अस्सलामुअलैकुम। आज हम खुशबूदार अंडा और वेज पुलाव बना रहे हैं। दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम जो रेगुलरली बनाते हैं वो हमारा खाने का मन नहीं होता, कुछ डिफरेंट खाने का मन होता है। तो घर पर नॉर्मली ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो हम आज यूज़ कर रहे हैं अंडा और वेज पुलाव में। तो ये चीज़ें डालकर हम एक्साइटिंग सा खुशबूदार अंडा वेज पुलाव बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। हमने 3 टेबलस्पून ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया। 2 पीस दालचीनी, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 10 से 12 काली मिर्चें और 3 लौंग मिलाएंगे। साथ में हम 2 पीस तेज़पत्ता भी डालेंगे। मसालों को हमने इन्फ्यूज़ होने दिया आधी से 1 मिनट ऑयल में। फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने यूज़ किया है स्लाइस करके। प्याज को हम अच्छा सा लाइट गोल्डन होने तक पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी प्याज गोल्डन हो जाएगी, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। प्याज के साथ 2 मिनट चलाते हुए भूनेंगे। अदरक लहसुन को हमने भून लिया तो प्याज भी परफेक्ट तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गई है। ऐसा ही प्याज का कलर चाहिए था हमें। 1 बड़ी साइज़ का टमाटर जिसे हमने पतला पतला कट किया। 1 टीस्पून नमक भी डालेंगे। टमाटरों को हमें अच्छी तरह भून लेना है। 2 से 3 मिनट चलाते हुए पकाएंगे। फ्लेम ये पॉइंट पर हमने हाई रखा है। आप चाहें तो टमाटरों को लो फ्लेम पर कवर करके भी पका सकते हैं 5 से 6 मिनट उनके गलने तक। टमाटरों को तो हमने गला लिया है। हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू डालेंगे। इस तरह से हमने आलू को कट किया है। आधा कप मटर भी डालेंगे। आधे कप से थोड़ा ज़्यादा हमने गाजर भी डाल दिया है, थोड़ा बड़ा बड़ा कट किया है। तीनों चीज़ों को हम हाई फ्लेम पर पहले फ्राई करेंगे। ठंडी की सीज़न में देसी गाजर अच्छे आते हैं, मटर भी बहुत अच्छे आते हैं। तो ये पुलाव ज़रूर से बनाएं। इसे दही बूंदी के रायते के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगता है। इसे हमने 2 मिनट अच्छी तरह फ्राई किया हाई फ्लेम करके। लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि थोड़ी थोड़ी सब्जियां गल जाएं। हमने 250 ग्राम बासमती चावल ले लिए हैं। इन्हें हम 3 बार खुले पानी में धोएंगे और भिगा कर रख देंगे बस 20 से 25 मिनट के लिए। 3 टेबलस्पून हमने दही ली, जिसमें हम 1 टीस्पून भरकर मिर्ची पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर 2 टीस्पून, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और एक खुशबू वाला मसाला बनाएंगे। क्योंकि हम खुशबूदार पुलाव बना रहे हैं तो एक खुशबूदार मसाला बनाकर रेडी करेंगे। 1 टीस्पून साबुत धनिया, हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा। इनका दरदरा पाउडर बनाएंगे मिक्सर में डालकर। काफ़ी सारी तैयारियां हमने की। 7 से 8 मिनट तक हमने सब्जियों को भी पकने दिया। सब्जियां गल गई हैं अच्छी सी। मसाला जो हमने रेडी किया है वो डाल देंगे। बिल्कुल लो किया है हमने फ्लेम को। मसाले के बोल में 2 से 3 टेबलस्पून पानी भी हमने डाला, इसे भी मिला देंगे। थोड़ी देर हमने लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट पकाया। हाई फ्लेम पर हमने 3 से 4 मिनट फ्राई किया अच्छी तरह मसालों को। तेल अलग हो गया है। लो करके भी 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि कम्प्लीटली तेल अलग हो जाए। इतनी देर में हम पानी को गर्म करने के लिए रखेंगे। सब्जियां परफेक्टली गल गई हैं, सारे मसाले भी भुना गए हैं, तेल भी अलग हो गया है। पानी डालेंगे। 2.5 कप्स पानी को हमने गर्म किया। गर्म करके डालने से इसमें बॉईल बहुत जल्दी आ जाएगा। चावल भी हमने भिगा कर रखे हैं, उनका पानी फेंक कर उन्हें भी रेडी रखेंगे। हम इसमें चावल डालेंगे उसके पहले जो चावल के हिस्से का नमक है वो डालना है 1 टीस्पून भरकर। हरी मिर्चियाँ 4 से 5। इसमें अच्छा सा बॉईल आ रहा है, ये पॉइंट पर चावल डाल देंगे। चावल भीगे हुए हैं तो इन्हें बस इस तरह से चलाएंगे, ज़ोर ज़ोर से नहीं। फ्लेम को हाई रखा है हमने। हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट इसे बॉईल होने देंगे। तब तक जो खुशबू वाला मसाला हमने बनाया है उसका कुछ करते हैं।
दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ। तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com। वहाँ आपको रेसिपी की वीडियो तो देखने मिलेगी ही, साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और बनाने का पूरा तरीका भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दी ना हमने आपकी फरमाइश पूरी। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। एक छोटे से पैन में हम घी ले लेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के आसपास। पुलाव में अगर घी ना हो तो पुलाव का क्या मज़ा। घी को गरम कर लेंगे, चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे इसमें, 1 टीस्पून भरकर डालेंगे। लहसुन को हल्का हल्का गोल्डन होने तक पकाएंगे चलाते हुए। लहसुन जब गोल्डन होगा, ये मसाला डाल देंगे जो हमने तैयार किया है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और मसाले को लो फ्लेम पर भूनेंगे बस आधी मिनट। मसाला रेडी हो चुका है, इसे हम पोर कर देंगे पुलाव पर। इस तरह हल्का हल्का सा चलाएंगे, फ्लेम को लो करके 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे दम पर। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने 15 मिनट तक पकने दिया। पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है, बहुत अच्छी तरह चावल बनकर तैयार हो गए हैं। बस लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट रहने देंगे, बाद में फ्लेम को बंद कर देंगे। अंडों को फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून के आसपास हमने ऑयल को गर्म किया है। 3 अंडे बॉईल किए हैं। अंडों को थोड़ा थोड़ा कट करेंगे, इस तरह से, पूरी तरह नहीं काटेंगे, बस ऐसे कट्स लगाएंगे। गरम ऑयल में डाल देंगे। सारे अंडों पर हमने इस तरह कट्स लगा लिए। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि अच्छी सी कवरिंग आए अंडों पर। अंडे जब थोड़े थोड़े फ्राई हो जाएंगे, हम इस पर लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक। इन्हें और आधी से 1 मिनट चलाते हुए पकाएंगे। फ्लेम लो है, इससे एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा अंडों पर। फ्लेम को लो रखेंगे पॉइंट पे और आधी से 1 मिनट पकाएं, फिर फ्लेम को बंद कर दें। हमारा पुलाव भी रेडी हो गया है, अंडे भी फ्राई होके रेडी हो गए हैं। बस देर किस बात की, सर्व करते हैं।